रिएक्शन दोगे, कुछ आप प्रतिक्रिया बताओगे कि कैसा लगा आपका। नीचे ये सिर्फ इंजन ही इंजन है। घाटी के हर कोने का दूर से भी साक्षात्कार किया जा सकता है। ये रोज हो रहा, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं रोज यही देख रहा हूँ। नॉट अ सिली बॉय, अ हिली बॉय। दोनों अपने एक्सट्रीम टॉप पर हैं। शब्द भूल गया था, पर ठीक है। G900 की क्षमताओं की बात हो रही थी। नॉट अबाउट ग्रीड, इट्स अबाउट डीड, इंडीड। हाँ जी दोस्त, हमारे होस्ट बताओ फिर हमें अपने गांव के बारे में कुछ। चलते चलते इन गांवों में वनस्पतियों को भिन्न भिन्न प्रकार की देखकर कहानी मेरे से कल साझा करी कल रात कि यहाँ पर ये जो ज़मीन थी, देवता पे उनका बिलीफ है, उनके फैमिली पीढ़ी दर पीढ़ी जिन देवता को पूजा गया है वो यहाँ पर साक्षात प्रकट हुए थे। और ये पीछे जो घर आप देख सकते हैं भाई का पौराणिक घर है। मेंटेनेंस देखिए आज के टाइम पे भी प्रॉपर्ली मेंटेन किया हुआ है। भाई का उधर दूसरा नया घर बन रहा है। भाई का विवाह है और कुछ फंक्शंस भी होंगे। गांव के जो ट्रेडिशनल कल्चरल फंक्शंस होते हैं उसे हम अटेन करेंगे बिल्कुल। और इसका क्या ज्ञान है? हम जैसे मतलब कोई चीज़ें स्टोर करते हैं। हाँ जी, राशन हो गया, ठीक है, ठीक है, कुछ भी चीज़ें रख सकते हैं हम। ठीक है, मक्की मुक्की, ठीक है। जब सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ने का समय होता है, तो उस समय कोल्ड स्टोरेज सड़न पैदा नहीं होती। रुद्रेश्वर महादेव देख लीजिए आप, ये मुख्य टेंपल है पूरे विलेज का, जो मेन टेंपल आप जिसे कह सकते हैं, मेन देवता का मंदिर। और ये हैं हमारे सारे पहाड़ी भाई लोग, पहाड़ी भाइयों के चेहरे, प्यारे प्यारे चेहरे। कौन से गाँव के भाई? बजराड़ी गाँव के हमारे पहाड़ी भाइयों के प्यारे प्यारे चेहरे। बैठने के लिए, बैठक लगाने के लिए थोड़ा सा स्थान जहाँ पर सब ग्रहण करके बैठे हैं अपनी अपनी जगह। और ये अपना चीता, फिलहाल चीते की रफ्तार नहीं लेके स्टिक खड़ा है, जस्ट लाइक अ सोल्जर। खींच सकते हो पूरा। 8-7 950। शूट कर रहा था, मैंने कहा आप रिएक्शन दोगे, कुछ आप प्रतिक्रिया बताओगे कि कैसा लगा आपको इसे चला के। अच्छा, हाँ आप समझ रहे कि वो रिएक्शन की जैसे आपने चलाया तो आपको क्या महसूस हुआ कि चलाकर कुछ अंतर जैसे एक सामान्य बाइक से आप चला सकते हैं बिल्कुल। नहीं मैं डरता हूँ, बताता हूँ कि कैसे। ना कुछ अंकल जी कह रहे अभी इसका इंजन पता चल रहा है, लेकिन अभी इसको एकदम से हाथ में लेते हुए अंकल जी ने सुबह ही सबसे पहली चीज दोस्तों ये बोली, भाई अभी भाई का कुछ समय में विवाह है, तो भाई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बाइक से भाभी जी को लेकर आएंगे। तो अंकल जी ने बोला कि अभी फिलहाल गाड़ी की तरफ ध्यान दीजिए, अभी फिलहाल आप 2 व्हीलर से ध्यान हटा दीजिए। तो अंकल जी हैं वो लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। अंकल जी सेफ्टी भी विद, जिसमें पूरी फैमिली आ सके, चल सके, मस्कुलर कार भी। पर भाई के मन में तो कुछ और ही चल रहा है। 2 विचार 2 मझधार है भाई। ऐसी बाइकें ना माँ बाप देने से पहले थोड़ा सोचते हैं, सोचना पड़ता है। अब आपने देख लिया, अब आप थोड़ा और ज़्यादा सोचेंगे भाई को देने से पहले। संभालना थोड़ा सा अंकल जी, बस वही है, टैकल करना ना। ज़्यादातर ये जो गाड़ियाँ हैं ये दिल्ली से ही लाई जाती हैं। जैसे मैंने भी सेकंड हैंड ली थी, तो मुझे भी काफ़ी वक्त मैंने देहरादून में ढूंढी, 6 महीने 1 साल, तो मुझे मिली नहीं। और जहाँ मिल रही थी वहाँ बहुत महंगी मिल रही थी। फिर मैं दिल्ली गया, वहाँ से लाया। तो अधिकतम लोग जो देहरादून में आपको ये गाड़ियाँ दिखेंगी वो DL नंबर पर चलती हैं। तो मेरा बस ये था कि मैंने रजिस्ट्री, जब मैंने कहा इसे मुझे लंबे समय तक रखना, मेन बाजार इसका बड़े शहर ही हैं जहाँ थोड़ा मेट्रो सिटीज़ है। क्योंकि अंकल जी आप देखिए ना, 950 सीसी के इंजन को अगर हमें पूरी क्षमताओं से इसका इस्तेमाल करना है तो उसके लिए सड़क भी उतनी चौड़ी चाहिए, एक फ्लो चाहिए सड़क में। कहाँ घूम रहा इधर? इसलिए वहाँ से आई, फिर अब जैसे विकास हो रहा है पहाड़ वगैरह में, तो अब लोग इधर ला रहे हैं इन बाइक्स को धीरे धीरे। नहीं होगा 900 गाड़ी के बराबर समझ लो आप इसका। बराबर समझ। सामान्य गाड़ी है वो भी 500 550 सीसी की होती है। इसको पावरफुल अच्छी गाड़ी कंसीडर किया जाता है कि 550 सीसी 700 सीसी का। इसलिए थोड़ा खतरा ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये बाइक है और 900 बहुत बड़ा इंजन है बाइक के मुकाबले। इसका जो पूरा नीचे ये सिर्फ इंजन ही इंजन है इसका। आउटलेट भी आप एग्जॉस्ट का देखोगे तो ठंडा रखने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम भी बड़ा लगाना पड़ा। इसका ट्रैक्शन के लिए रहता है वो, कि जैसे टायर क्योंकि गंजे है ना इसके, अंकल जी आप देखेंगे सपाट टायर होते हैं इस बाइक में। कटिंग पे जा रही है तो हम इसको जैसे लीन कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, तो वो उस पर चिपकी रहे, तो ABS सिस्टम दिया जाता है कि उससे कहीं पत्थर वत्थर आए तो टायर फिसल के वो ना निकल जाए, तो वो ज़मीन से चिपक जाती है उस समय पे। जैसे मोबाइल हमारी बात समझ जा रहे हैं ना जो हम बोल रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेन इसमें फिट किया हुआ है ट्रैक्शन देखने के लिए कि गाड़ी जब डाउन जा रही है तो वो उस तरह से उसकी पावर रेशियो एडजस्ट कर देता है कि स्लिप ना हो, मिस ना हो एकदम से क्लच। ठीक है अंकल जी हम चलते हैं, तो ये भाई मिलते हैं। ये शूट होते जा रहा है, आपका भी व्लॉग डालेंगे हम, पूरा गांव का छोटे छोटे क्लिप्स बना रहे हैं हमने। भी बड़ा प्रोग्राम होगा तो आप मौका दीजिएगा, हम आगे एक अच्छा सांस्कृतिक तरह का व्लॉग बनाएंगे। नमस्कार।
इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जिस गांव में इस समय में हम सफ़र कर रहे हैं, इन गलियों में, इन गलियारों में, ये पहली सुपर बाइक, पहली Z900 होगी जो पहुंची है। आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट्स, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि तुम्हारा भाई ज़ील से काम कर रहा है। नमस्कार अंकल जी। पूरा ऑफ रोड टेरेन होने वाला है। 900 पहली बार इस तरह के टेरेन्स में जा रही है। मैं देखना चाहता हूँ इसकी लिमिट्स कहाँ तक एक्सपेंड हो सकती हैं, कहाँ तक पॉसिबिलिटीज जा सकती हैं, और वो आज हमें पता चलेगा इस रूट को कवर करने के बाद। वंस वी सक्सीड इन आवर मिशन, इस रास्ते को कवर करके अपनी नेक्स्ट मंजिल में पहुंचना। पर ये रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं है दोस्तों, ये रास्ता बहुत गंभीर है। वो गंभीरता आपको अभी थोड़ी देर में ऊपर पहुंचकर पता चलने वाली है। देख रहे हैं कि मेरी वाट लगने वाली है। बजराड़ी विलेज से निकलते हुए एक ऑफ रोड टेरेन से क्रॉस करते हुए वी आर गोइंग टू अ प्लेस जो कहीं बादलों और वादियों के बीच में गुम है। एक समस्या हुई थी, चलो दौड़ के जाता हूँ। पहले आईफोन की बैटरी डेड हो गई थी, एंड व्हाट हैपेंड वाज कि यहाँ पर ना चारों तरफ बादल घिरे हुए थे, जिस वजह से घाटी का जो डाउन हिल वाला एरिया है ना, वो नज़र नहीं आ रहा था। गहराई और गहनता का पता नहीं चल रहा था, तो गंभीरता जो है ना वो आ नहीं पाई ब्लॉग के अंदर, और वो आश्चर्यचकित करने वाला वो मोमेंट भी नहीं आ पाया, क्योंकि ये वैली नज़र नहीं आ रही थी। ये सब छुपा हुआ था, पर अब खुल गया है। बादल अपना रास्ता बदल चुके हैं, रुख बदल चुके हैं, और घाटी में सूर्य देव रोशनी बिखेरते हुए हर चीज उजागर कर रहे हैं, हर पहलू उजागर कर रहे हैं। घाटी के हर कोने का दूर से भी साक्षात्कार किया जा सकता है। नाउ इट्स पॉसिबल, क्योंकि बादल चले कहीं और की ओर, जहां जाकर वो कर देंगे फिर से किसी घाटी को गुम, किसी घाटी को गायब। सिलसिला चलता रहेगा। अचंभे, पहाड़ों में नए नए अचंभे आपको दिखते रहेंगे, नए नए चमत्कार आपको होते दिखते रहेंगे। कभी मौसम बारिश का तो कभी मौसम धूप का, कभी बादल तो कभी कोहरा। ऐसा सीन चलता रहता है भैया, ये रोज हो रहा। जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं रोज यही देख रहा हूँ, जितना भी समय हुआ। तुम कह रहे हो कि तू तो शहर में रहता है, बट भाई मेरा शहर पहाड़ों में है, सराउंडेड बाय हिल्स। सो आई एम अ हिली बॉय, नॉट अ सिली बॉय, अ हिली बॉय। 900 सूर्य देव की रोशनी से तेज प्राप्त करती हुई शक्तियों को, अपने पॉसिबिलिटीज को, अपनी क्षमताओं को, और सबसे बड़ी बात ऑफ रोड में चलने की अपनी कैपेबिलिटीज को। मतलब 900 इधर खड़ी और पीछे बैकग्राउंड में ग्रेटर हिमालयास। व्हाट कुड बी अ बेटर कॉम्बिनेशन देन दैट। सामने अपने एक खूंखार मानव के द्वारा बनाई हुई मशीन, और पीछे पहाड़ जो ईश्वर द्वारा अपने हाथों से तराशे गए हैं। दोनों अपने एक्सट्रीम पर हैं, पहाड़ भी एंड Z900 भी, दोनों अपने एक्सट्रीम टॉप पर हैं। ना Z900 मानती है ना प्रकृति। प्रकृति में आए दिन आपदाएं आप सुनते हैं किस प्रकार से होती हैं, घटनाएं किस तरह से होती हैं। प्रकृति बहुत खूबसूरत है, पर प्रकृति उसी वक्त पर विनाश भी लाती है। जैसे वो विस्तारवाद करती है, वैसी ही वो सिमटती भी जाती है। वही सेम हैबिट्स, वही सेम नेचर हमें सुपर बाइक्स का भी देखने के लिए मिलता है। तो काफी चीजें प्रकृति से सिमिलर हैं इसकी। लाइक अ लायन रॉर करती है, घुर्राती है, अपनी क्षमताओं को दिखाती है, मैक्सिमम रेज अपने अंदर पैदा करती है। देन उसके बाद वापस सरल होके, तरल होके, इंजन बंद होते ही मौन हो जाती है, शांत, काम हो जाती है। जैसे ही जाएगा पेट्रोल इंजन में, खींचा जाएगा थ्रॉटल, वैसे ही हो जाएगा सीन बिल्कुल ही ऑसम। और निकले फिर आखिरी शब्द भूल गया था, पर ठीक है। Z900 की क्षमताओं की बात हो रही थी, समझ जाना। कुछ कहे शब्द और कुछ बिन कहे शब्द, दोनों के बीच में सार प्राप्त करना तुम्हारा काम। अर्थ निकाल लेना, अर्थ से मिलेगा सार, और सार से बढ़ेगा तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा व्यापार। बिकॉज सार इज अर्थ, अर्थ इज वैल्यू, वैल्यू इज लाइफ। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? नॉट नोट, नॉट डायमंड, नॉट ज्वेल्स। सबसे बड़ी वैल्यू है जीना, खुल के जीना। जिस चीज में जीवन लगे, जिस चीज में लाइफ लगे, उसे करना, rather than going for a lifeless life just to fulfill your greeds. It's not about greed, it's about deed. Indeed, it's about life which we need for खुशी, for संतोष, for prosperity. जीने में होनी चाहिए जीवंत होने की कला, जिसमें तो न हो कशिश, तफ्तीश और रंजिशों से हो पर एक अद्भुत संगीत संक्षिप्त। म्यार फ्लुच जनहित में ट्रैक करूं ड्रॉप बिना हीक, बाबा देने आयो अहम सीख।